morning class. Today is the first class of chemistry and we are going to discuss about syllabus of chemistry class 11th. तो आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर में कितना मार्क्स कंटेन करता है और किस किस टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स का सवाल आने का संभावना रहती है सीबीएसई और बीएसई दोनों बोर्ड के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे कितना कितना मार्क्स कंटेन करता है। केमिस्ट्री का क्या है कोर्स स्ट्रक्चर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे बीएसई पैटर्न, एग्जाम पैटर्न रहेगा बीएसई का और कुछ इसमें जो टॉपिक्स वगैरह है वो सारा सीबीएसई से भी रिलेटेड रहेगा। तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि फुल मार्क्स इसमें 70 रहता है और प्लस 30 मार्क्स का क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल का आ जाता है इसमें 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछले पैटर्न के अनुसार से इसमें 50% मार्क्स रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए और 50% मार्क्स रहता है सब्जेक्टिव के लिए, जिसमें 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स रहेगा और 50% रहेगा सब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप्स रहेगा। इसमें दो टाइप का आता है, इसमें 2 मार्क्स का आता है और एक आता है 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। तो 50% एमसीक्यू तो इसका 70 का हाफ कर लीजिए तो इसमें कितना आ जाएगा 35, लेकिन टोटल क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे 70। तो 70 में से आपको हाफ बनाना है, 35 बनाना है और बाकी का 35 मार्क्स का जो हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। इसमें टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा। यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट, ये वाला है टाइटल, नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब कितना पीरियड्स में इसको कंप्लीट करना है और यहाँ पे मार्क्स कंटेनिंग है पर चैप्टर से। तो यूनिट 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है 9th से भी रिलेटेड है, 10th आ जाएगा इसमें, 11th तो है ही और ये आपको 12th में भी काम दे देगा। तो 9th, 10th, 11th और 12th ये चारों क्लास का मिला करके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि आगे भी आपको काम होगा। तो इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स टोटल 12 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, जो कि एक छोटे छोटे टॉपिक में बांट करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मार्क्स इसमें कंटेन करता है 11, लेकिन यहाँ पे 11 मार्क्स ध्यान दीजिएगा वो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों यूनिट से मिला करके। तो यूनिट 2 में क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स यानी कि परमाणु संरचना, यानी कि परमाणु संरचना का इसमें देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें टोटल पीरियड्स पढ़ेंगे हम लोग 14 और ये दोनों को टोटल मिलाकर के मार्क्स कंटेन करेगा 11 मार्क्स का। ओके, थर्ड यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हम लोग इसमें देखेंगे एलिमेंट्स का क्या क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें कुछ पीरियोडिसिटी देखेंगे और आवर्त श्रेणी के पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेंगे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेंगे। ये टोटल पीरियड कंज्यूम करेगा 8 और इसमें बहुत ही कम मार्क्स कंज्यूम करता है 4 मार्क्स का। बट सिलेबस के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि आगे हम लोगों को काम देगा। यूनिट 4 में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसमें टोटल पीरियड है 14 और मार्क्स कंज्यूम करेगा 21, लेकिन यहाँ पे 21 मार्क्स सिर्फ इसी यूनिट से नहीं है, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 8 यानी कि 4 से लेकर के 8 यूनिट तक टोटल मार्क्स कंज्यूम करेगा 21 का। तो फर्स्ट यूनिट 4 में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 14 पीरियड्स में पढ़ेंगे और मार्क्स कंज्यूम करेगा, ये टोटल से मिलाकर के 21 है। यूनिट 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था, तो यहाँ पे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 अवस्था होती है, बट हम लोग 11th में गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। 12th में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे 2 ही स्टेट के बारे में पढ़ना है। टोटल पीरियड में हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें 12 पीरियड में ये टोटल क्लास कंप्लीट होगा। यूनिट 6 जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे क्या पढ़ेंगे केमिकल यानी कि रासायनिक, इसमें ऊर्जा कितनी खपत होती है रिएक्शन वगैरह करने में, तो ये रिएक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये हो गया 16 मार्क्स का कंज्यूम करेगा, 16 पीरियड में कंप्लीट होगा और ये टोटल मिलाकर तो मैंने बता ही दिया 21 मार्क्स कंज्यूम करता है। यूनिट 7 में
यूक्लिब्रियम है, यानी कि साम्य अवस्था इसको बोला जाता है। ये भी रिएक्शन से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। और इस चैप्टर को हम लोग टोटल 14 क्लास में कंप्लीट करेंगे, टोटल 14 पीरियड में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चारों मिलाकर यूनिट 7 तक देखा था। यूनिट 8 में क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, यूनिट 9 हाइड्रोकार्बन, यूनिट 10 एस ब्लॉक एलिमेंट और यूनिट 11 पी ब्लॉक। ये जो हो जाता है पार्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले वाला जो हम लोग देखे थे वो फिजिकल केमिस्ट्री का था, और ये वाला जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हाइड्रोकार्बन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सारा आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देख लेते हैं हम लोग कितना कितना पीरियड में करने वाले हैं और मार्क्स कितना कंज्यूम करता है। तो यूनिट 8 में है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, रिडक्शन और हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया को मिलाकर के रेडॉक्स होता है, हम लोग को पिछले क्लास में भी पढ़े थे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हम लोग टोटल क्लास खत्म करेंगे 6 पीरियड में कंप्लीट कर देंगे। और ये चारों यूनिट से लेकर के यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 11, ये चारों यूनिट से लेकर के टोटल 16 मार्क्स कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। सिर्फ और सिर्फ इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, तो देखिएगा आप लोग ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन का स्थान है। तो एक इससे पहले मेंटली था, वो बोला कि नहीं हाइड्रोजन का अंतिम में रखना चाहिए, ग्रुप नंबर 18 में रखना चाहिए। कोई रख दिया ग्रुप नंबर 1 में रख दिया, इसका स्थान है ही नहीं, इसलिए इसको लवारिस एलिमेंट बोला जाता है। हाइड्रोजन क्या है, लवारिस एलिमेंट, इसलिए इसको अलग से पढ़ लेंगे हाइड्रोजन के बारे में विशेष। और भी बहुत सारा इसके बारे में प्रॉपर्टीज है, हम लोग देखेंगे वहां पे। उसके बाद पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये दोनों 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये टोटल 10 पीरियड और 14 पीरियड में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 12, यूनिट 13, यूनिट 14, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे हम लोग। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसका है, हाइड्रोकार्बन का है। इससे रिलेटेड एक बुक ही बना जा सकता है, बनाया हुआ भी है, बट हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सिलेबस हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर पढ़ेंगे। और एक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या क्या उपयोगिता है केमिस्ट्री का, ये भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट आ जाता है। तो ये तीनों चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 14 पीरियड में कंप्लीट करेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन 12 पीरियड में कंप्लीट करेंगे, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 6 पीरियड में कंप्लीट करेंगे। और ये टोटल मार्क्स कंज्यूम करेगा 18, और टोटल मार्क्स यहाँ पे हो गया 70 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जब हम लोग क्लास वाइज पढ़ेंगे तो उसमें ना टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक का एक वीडियो बनेगा, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लास मिलने तक। थैंक यू।